हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक भर्ती की पूरी नोटिफिकेशन लेके। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है जो जो भर्ती की तलाश में है। दोस्तों, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल की तरफ से एक बहुत बड़ी भर्ती आई है। 1522 पोस्ट की भर्ती है, कांस्टेबल की ये भर्ती है और 10वीं पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस भर्ती के लिए। दोस्तों, इस भर्ती का पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, लेकिन अब इसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है। जो ये भर्ती है, ये कांस्टेबल के पदों के लिए भर्ती है और इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो 29/8 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 27/9 तक रहेगी। तो आप 27/9 से पहले फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको कोई फ़ीस पेमेंट करनी है तो उसकी भी लास्ट डेट 27/9 ही है, ठीक है दोस्तों। अब एक बार देख लेते हैं किसकी ये भर्ती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने इनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आपको भी ये नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ड्राइवर है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, वेटरनरी है, आया है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर है, टेलर है, गार्डनर है। तो इन सब की जो है वैकेंसी है ये, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, सशस्त्र सीमा बल की ये वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जॉब है, ठीक है दोस्तों। अब आपको देखना है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। सबसे पहली एलिजिबिलिटी तो इन्हें दे रखी है, नेशनलिटी दे रखी है इन्होंने। जो ये पोस्ट दे रखी हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, आया की है, कुक की है, वाशरमैन की है, बार्बर की है, ये जितने भी जो पोस्ट दे रखी है, इनको अप्लाई करने के लिए आप इंडिया के सिटीजन है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे जो पोस्ट दी गई हैं जैसे ड्राइवर, वेटनरी, कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर की जो दी गई हैं वैकेंसी, इनके लिए आप इंडिया के सिटीजन है, नेपाल के या भूटान के हैं तो भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आती है मेल कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती। ये सिर्फ मेल के लिए है, कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती है, ठीक है। इसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। अनरिजर्व्ड की 148 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 36 पोस्ट है, ओबीसी की 114 पोस्ट है, एससी की 245 पोस्ट है, एसटी की 31 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी है 574 ड्राइवर की वैकेंसी है, ठीक है। फिर आती है कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की भर्ती की जो पोस्ट है, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में क्या क्या है, 5 अनरिजर्व्ड की हैं, ईडब्ल्यूएस में कोई भी नहीं है, 11 ओबीसी की हैं, 5 एससी की हैं और एसटी की भी कोई पोस्ट नहीं है। टोटल 21 वैकेंसी है। कांस्टेबल वेटरनरी की अनरिजर्व्ड के लिए 67 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 हैं, ओबीसी के लिए 42 हैं, एससी के लिए 19 है, एसटी के लिए 18 हैं और टोटल 161 वैकेंसी है। कांस्टेबल आया, ये कांस्टेबल आया की है, ये फीमेल के लिए है, ये इसमें सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती है, मेल अप्लाई नहीं कर सकते। अनरिजर्व्ड की 2 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की एक भी नहीं है, ओबीसी की 2 हैं, एससी की 1 है, एसटी 0, टोटल 5 पोस्ट है ये। फिर आते हैं कांस्टेबल कारपेंटर की अनरिजर्व्ड की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 0 है, ओबीसी 0, एससी 0, एसटी की 2 पोस्ट है, टोटल 3 पोस्ट है। फिर आती है कांस्टेबल प्लम्बर की पोस्ट। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 0 है, ओबीसी 0, एससी 0, एसटी 0, इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है ओबीसी की। फिर आती है पेंटर, इसमें 5 अनरिजर्व्ड की हैं, 1 ईडब्ल्यूएस की है, 2 ओबीसी, 2 एससी, 2 एसटी, टोटल 12 पोस्ट है। कांस्टेबल टेलर की पोस्ट है, इसमें 11 अनरिजर्व्ड की हैं, 2 ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी 0, एससी 0, एसटी 5, टोटल 20 पोस्ट हैं। फिर कोबलर की आती है, 16 अनरिजर्व की हैं, 2 ईडब्ल्यूएस की हैं, 2 ओबीसी की हैं, एससी 0, एसटी 0, टोटल 20 पोस्ट हैं। फिर आती है कांस्टेबल गार्डनर की पोस्ट, इसमें 8 अनरिजर्व की हैं, 0 ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी 1, एससी 0, एसटी 0, टोटल 9 पोस्ट है। कांस्टेबल कुक, टोटल अनरिजर्व के लिए इसमें 123 पोस्ट हैं, 23 ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी की 40 हैं, एससी 25, एसटी 21, टोटल 232 पोस्ट है कुक के लिए। ये सिर्फ मेल की थी, फीमेल कुक के लिए अलग से पोस्ट दी गई है इसमें, ठीक है। अभी फीमेल कुक के लिए देख लेते हैं, 12, 2, 6,
SC 4, ST 2, टोटल 26 पोस्ट है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप देख सकते हैं, बाकी भी देख सकते हैं, अलग अलग दी गई है, मेल और फीमेल की अलग से पोस्ट दी गई हैं। वाशरमैन मेल के लिए अलग हैं, वाशरमैन फीमेल के लिए अलग से पोस्ट हैं। ऐसे ही बार्बर मेल के लिए अलग है, बार्बर फीमेल के लिए अलग है। सफाई वाला मेल अलग है, सफाई वाला फीमेल, इसकी भी अलग पोस्ट है। वाटर कैरियर मेल के लिए अलग पोस्ट है, वाटर कैरियर फीमेल के लिए अलग पोस्ट है, और कांस्टेबल वेटर के लिए अलग से पोस्ट है। ये पोस्ट आप देख सकते हैं, वरना आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें दोस्तों। आगे इसमें इसका पे स्केल दे रखा है, सैलरी आपको बता रखी है। लेवल 3 की आपको सैलरी मिलेगी 21,700 रुपये से लेके 69,100 रुपये तक की आपकी सैलरी रहेगी। बाकी इसमें ये अलाउंस वगैरह दे रखे हैं, आपको देख सकते हैं, पढ़ लेना है क्या क्या अलाउंस है। अब बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन में क्या क्या है, सबसे पहले कांस्टेबल ड्राइवर मेल के लिए है, इसमें जो एज है वो 21 से 27 साल की है। इसमें क्या है, 10वीं पास होनी चाहिए आपके पास, और एक वैलिड हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है और आप 10वीं पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की। इसमें जो एज है वो 18 से 25 है। इसमें आपके पास होना चाहिए साइंस होनी चाहिए आपके पास, और 10वीं पास होनी चाहिए आप। ठीक है, और आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट का कोर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कोई भी हो, दोनों में से चलेगा। अब आता है कांस्टेबल वेटरनरी। इसमें जो उम्र है वो 18 से 25 साल तक रखी गई है, और इसमें आपके पास 10th पास होनी चाहिए। ठीक है, साइंस होनी चाहिए आपके पास 10th क्लास में, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी वेटरनरी हॉस्पिटल में काम किया है तो आपने उसका आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। फिर आती है कांस्टेबल आया। इसमें 18 से 25 एज रखी गई है, 10वीं पास होनी चाहिए आपके पास, एक फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट बनता है रेड क्रॉस सोसाइटी से, अगर आपके पास वो है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो आपको दाई का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं कांस्टेबल कारपेंटर प्लम्बर और पेंटर। इसमें आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, और 2 साल का ट्रेड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास 1 साल का ITI का डिप्लोमा है, और 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास 2 साल का ITI का डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं। ये मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, एक ट्रेड टेस्ट होता है ITI करने के बाद, तो आपका वो क्वालिफाई होना चाहिए, इसमें ये कंपलसरी है। अब आते हैं आगे, कांस्टेबल कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वाटर टेलर, वेटर, टेलर, गार्डनर और कोबलर की पोस्ट। इसमें 18 से 23 साल है उम्र बस। इसमें 10वीं पास होनी चाहिए आपके पास, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए उस ट्रेड के अंदर, 1 साल का ITI का डिप्लोमा होना चाहिए या 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का ITI का डिप्लोमा है सिमिलर ट्रेड का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ए में से अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट विल बी प्रेफर। ठीक है, ये इन्होंने लिख रखा है, अगर आपने किसी ने ITI 2 ट्रेड से कर रखी है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, और मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट आपका इसमें भी क्वालिफाई होना चाहिए, ट्रेड टेस्ट इसमें भी मांगा गया है। ठीक है, और देख लेते हैं और इसमें क्या क्या है। एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन इसमें जो सभी में दिया जाता है वही है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन उसमें से 3 साल डिडक्ट करके आपको दिया गया है। ठीक है, बाकी जो सब में दिया जाता है वही है। और देख लेते हैं एक बार इसमें और क्या क्या है। इसमें फ़ीस देख लेते हैं दोस्तों। इसमें देखो फ़ीस है 100 रुपये फ़ीस है। ठीक है, आप अप्लाई करेंगे तो आपको 100 रुपये फ़ीस देनी होगी, जो नॉन रिफंडेबल होगी। आप नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से फ़ीस पे कर सकते हैं। SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट डेट इसकी 30 डेज़ अप्लाई करने के लिए ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी मैं एक बार फिर बता देता हूँ, आपका जो स्टार्ट होगा 29/8 से स्टार्ट हो जाएगा, 29/8 से आपका
स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 29/8 से आप फॉर्म भर सकते हैं और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 27 तारीख। ठीक है, 9वां महीना 27/9/2020। ठीक है, ये आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। ये इसमें डिटेल्स दी गई हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो आप ये पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा फुल नोटिफिकेशन का, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दोस्तों इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस है इनकी, वो एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला स्टेप लिखा है। जो सबसे पहला टेस्ट स्टेप रहेगा सिलेक्शन का, वो रहेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका फिजिकल होगा। कांस्टेबल, ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटरनरी, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कोबलर, गार्डनर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर और वेटर, ये जितने भी पोस्ट हैं इनके लिए जो रेस रहेगी, आपकी रेस होगी सिर्फ, और कोई फिजिकल नहीं है, सिर्फ रेस है। 4.8 किलोमीटर यानी कि 4 किलोमीटर 800 मीटर की रेस होगी। 24 मिनट में आपको पूरी करनी है मेल के लिए। ये फीमेल के लिए आप देख सकते हैं 2.4 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर 400 मीटर की रेस होगी, 18 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। ये फीमेल्स के लिए है दोस्तों, बहुत ही ईजी है, आराम से हो जाएगी। ठीक है, नीचे एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से दे रखा है, देखो एक्स सर्विसमैन, इसमें लिख रखा है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनका फिजिकल नहीं होगा। ठीक है, ये लिखा भी, दे विल हैव टू अपीयर इन द रिक्वायरमेंट स्टेटस ऑफ पीएसटी, उनको सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा, यानी कि जहाँ पे मेजरमेंट होती है वहाँ पे जाना होगा, और उनको रिटर्न एग्जाम देना होगा, स्किल टेस्ट देना होगा और मेडिकल एग्जाम देना होगा, बस। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं, इन्होंने एक और दिया गया है, जो फीमेल आया की जो पोस्ट है उसके लिए भी आपको फिजिकल नहीं देना है, उसके लिए भी सिर्फ आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे मेजरमेंट होगी। मेजरमेंट जो फिजिकल में मेजरमेंट होती हैं वही होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चाहिए। ये देखिए, मेल के लिए है जो 170 सेंटीमीटर दी गई इन्होंने हाइट, और जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर, 80 और 85 दी गई है, यानी कि 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका फुला होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और असम साइड के जो बच्चे हैं उनको छूट दी गई है, हाइट में 165 सेंटीमीटर है और 78 इनकी चेस्ट है और 5 सेंटीमीटर का इनका फुलाव है। अब जो गोरखा हैं और जो सिक्किम और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय इस साइड के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इनकी 77 जो मांगी गई है चेस्ट, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। अभी जो शेड्यूल ट्राइब के हैं और जो इन शेड्यूल ट्राइब से भी हैं, और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम वगैरह इन सब से भी हैं, बिलोंग करते हैं इन सब स्टेट से मेल कैंडिडेट, उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, और जो इनकी चेस्ट है वो मिनिमम 76 है, और जो बाकी एरिया बच गए इनसे, इन स्टेट से अलग के जो स्टेट्स हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 162 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है, अभी देख लेते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं मेल्स के लिए जो लेबोरेटरी असिस्टेंट और वेटरनरी उनके लिए अलग से दी गई है, 170 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए 157 है और मेल के लिए 165 है। गोरखा, अरुणाचल प्रदेश इस साइड के जो हैं ये बच्चे हैं, इनके लिए आप देख सकते हैं स्टेट्स के नाम आप देख लेना। फीमेल के लिए 155 है, मेल के लिए 165 है, और चेस्ट इसमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर का फुलाव सब में मांगा गया है, तो आपको 5 सेंटीमीटर तो फुलानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों ये फीमेल के लिए दे रखी है, देख सकते हैं आप, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है। ठीक है, चेस्ट का इन्होंने कुछ दे नहीं रखा, तो चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं होगा, इनका सिर्फ हाइट का मेजरमेंट होगा। 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल के लिए। और फिर जो बाकी जो पोस्ट बचती हैं जैसे कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर है, वेटर है, टेलर है, गार्डनर है, कोबलर है, ये जो पोस्ट बची हुई हैं इनके लिए मेल की है 167.5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है दोस्तों, बाकी और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है, और चेस्ट इसमें कम है, चेस्ट इसमें सिर्फ 78 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का इसमें भी फुलाव मांगा गया है। ठीक है,
फिर जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय साइड के जो बच्चे हैं उनके लिए मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, बाकी ये सब आप देख सकते हैं। फिर आता है दोस्तों सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज इसमें देखिए, सेकंड स्टेज दे रखा है रिटर्न एग्जामिनेशन। आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पास हो जाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन पास करने के बाद आप रिटर्न होगा, तो रिटर्न में देख लेते हैं क्या होगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका एक, यानी कि सभी का सेम ही टेस्ट होगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2 घंटे का ये टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, और 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का ये होगा, और 100 क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपके। और इसमें क्या क्या आएगा इन क्वेश्चंस में वो देख लेते हैं एक बार। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, मैथ के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के होंगे, जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 50% जर्नल EWS OBC और एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, और 45% जो SC ST के लिए हैं। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो आपकी जो रिटर्न एग्जामिनेशन में मार्क्स आएंगे उनके बेस पे बनाई। ये दोस्तों, ये इसका क्या मतलब, मैं एक बार समझा देता हूँ। इसका ये मतलब है कि अगर आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो ही आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम चेक किया जाएगा। अगर आपके मार्क्स 50% से कम है तो आपका चेक ही नहीं किया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए नाम आपका। इसका सिर्फ यही मतलब है दोस्तों। जो बच्चे टेस्ट में पास हो जाएंगे फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, और फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर रिव्यू किया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन का। ठीक है दोस्तों, ये सारा सब कुछ होने के बाद आपकी फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ए कैंडिडेट हु स्कोर मोर स्कोर इन द ट्रेड टेस्ट विल बी रैंक्ड हायर। ये देखिए दोस्तों, अगर इसमें जो आपके ट्रेड टेस्ट हुए हैं उनके अंदर आपका जो स्कोर रहा है, अगर आपको ज़्यादा नंबर मिले हैं तो आपको हायर रैंक पे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको लोअर रैंक दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें देखते हैं इन केस अगर मार्क्स हैं इक्वल, किसी 2 बच्चे हैं, कोई 2 बच्चे हैं और दोनों के इक्वल मार्क्स हैं, तो एज में जो बड़ा होगा उसको सीनियर रैंक दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बात और, इसमें फिजिकल का कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ आपका जो टेस्ट होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सिर्फ उसी के नंबर्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है दोस्तों ये थी इसकी पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भविष्य में ऐसी जानकारी मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।